बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के कीतासर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया कि तरबूज से भरी पिकअप तेज गति से आ रही थी, जो सामने से आ रही वैगन आर कार से टकरा गई। तीनों मृतक जयपुर के विद्याधर नगर के रहने वाले हैं। पति, पत्नी और मासूम इस हादसे में काल के गाल में समा गए। थानाधिकारी वेदपाल ने बताया कि घटना की सूचना परिजनों को दी गई है। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की अपील यही है कि जब आप सड़कों पर निकलें, सड़कों के नियमों का पालन करें, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि ओवर स्पीड गाड़ियां ना चलाएं। इसे क्या नाम दिया जाए, सौहार्द की सियासत या फिर विकास का सम्मान? क्योंकि आज कोटा में एक गैर सियासी मंच पर सियासत की एक ऐसी ही अलहदा तस्वीर देखने को मिली। मौका था यूआईटी ऑडिटोरियम कोटा में आयोजित रैगर समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह का, जिसमें विदेश मंत्री शांति धारीवाल के साथ बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा भी बतौर अतिथि शरीक हो रहे थे। इस दौरान प्रतिपक्ष के विधायक ने कांग्रेस मंत्री के शान में मुक्त कंठ से जमकर कसीदे कटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले बोलने की बारी बीजेपी विधायक संदीप शर्मा की आई तो उन्होंने कोटा में चल रहे विकास के कामों का संदर्भ देते हुए कहा कि धारीवाल कोटा शहर की तस्वीर को बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद बीजेपी विधायक ने जो कुछ भी कहा, अब उसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। उन्होंने धारीवाल को इंगित करते हुए कहा कि हमारे बीच में राजस्थान सरकार के कुबेर बैठे हैं। सच्चे मन से जो कोई भी इनसे कुछ भी मांग लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, अगर कोई झूठे मन से आता है तो फिर उसकी शायद मांग और मनोकामना अधूरी ही रह जाती है। प्रतिपक्ष के एक विधायक से अपने लिए ऐसी बात सुनकर के मंच पर बैठे विदेश मंत्री शांति धारीवाल भी अवाक नजर आए। लेकिन कुछ देर के बाद जब बोलने की बारी धारीवाल की आई तो उन्होंने आशीर्वाद देने के अंदाज में बोलते हुए कहा कि संदीप शर्मा ऐसे युवा लोकप्रिय नेता हैं जो कि प्रेरक उद्बोधन देते हैं और समाज को प्रेरित करते हैं। धारीवाल ने आशीर्वाद के अंदाज में बात करते हुए संदीप शर्मा को मन से ही संबोधित करते हुए कहा कि अब मैंने आपको लोकप्रिय कह दिया है तो आप मेरी इस उपाधि को कायम रखने के लिए काम करना। अपनी इस तारीफ से संदीप शर्मा भी गदगद नजर आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके और इस तारीफ को स्वीकार भी किया। लेकिन इस म्यूचुअल एप्रिसिएशन को लेकर के अब कोटा में कई तरह की सियासी चर्चाएं भी हो रही है। भरतपुर के कुमेर थाना इलाके के 6 गांवों में 14 अप्रैल को 2 समुदायों के बीच में हुए झगड़े को लेकर आज पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में दोनों पक्षों का कराया राजीनामा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर सर्किट हाउस में वार्ता की। वार्ता के दौरान दोनों समाज के बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रशासन को निर्देश दिए कि गांव में जो समस्याएं बताई गई हैं उनका समाधान कराया जाए। दलित समाज के लोगों का कहना है कि गांव के दूसरे पक्ष के लोग उन्हें परेशान करते हैं, उनकी बारात और जुलूस को नहीं निकलने देते, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मामले को समझाकर ही हल कराया जा सकता है। जिसके बाद दोनों समाज के लोगों में आपसी सहमति बनी और पुलिस प्रशासन को लिखित में राजीनामा दिया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं और जो दोनों पक्षों की मांग है उसको जल्द पूरा किया जाएगा। पाली में चल रहे पेयजल संकट को लेकर जिस प्रकार से जोधपुर से पाली के लिए वाटर ट्रेन चलाई जा रही है, ऐसे में अब पाली वासियों को राहत में और इजाफा होने वाला है। 17 अप्रैल को शुरू हुई जोधपुर से पाली के लिए वाटर ट्रेन पहले फेरे में 40 वैगन के साथ 50 लाख लीटर पानी लेकर आई थी, लेकिन अब जोधपुर से पाली 4 फेरों में पानी आएगा, यानी 80 लाख लीटर प्रतिदिन जोधपुर से वाटर ट्रेन के जरिए पाली पानी पहुंचेगा। ऐसे में शहरवासियों को तो वाटर ट्रेन के जरिए राहत मिलेगी, लेकिन पूरे जिले की बात करें तो पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जिला प्रशासन हो या फिर जलदाय विभाग बड़े मुस्तैदी से काम कर रहा है, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल और ओपन वेल के जरिए टैंकरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा रहा है। मानसून के आने तक वाटर ट्रेन भी जारी रहेगी, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। जोधपुर के कुड़ी से रोहट के लिए पाइपलाइन मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। अगर वो ठीक हो जाती है तो फिर रोहट क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए भी पेयजल संकट के उभरने के लिए एक बड़ी राहत देने वाली ये पाइपलाइन है।